हाँ। नीच, खबरदार, जो अपनी परछाई भी हम पर पड़ने दी, इसी जमीन में खोद कर गाड़ दूंगा। नीच, तूने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तूने ये कैसा माया जाल रचाया है? आप लोग यूं क्रोधित न हो, मैंने कोई माया जाल नहीं रचाया है। मेरे यहाँ पुत्र होने की खुशी में मैंने आप सब लोगों को निमंत्रण भेजा था, जो आप लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आप सब यहाँ अपनी इच्छा से पधारे हैं। खुशी तो दूर की बात, खत तो तुम्हारे यहाँ बाप पे भी नहीं आना चाहते। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ठहरो, यहाँ उपस्थित भद्रजनों, ध्यान से सुनो। तुम सभी वर्ग के लोगों को यहाँ बुलाकर भोजन करवाने की लीला हमारी थी। जिस बालक ने रघु के घर में जन्म लिया है वह बहुत ज्ञानी, विद्वान एवं सच्चा ईश्वर भक्त है। वह पूर्व जन्म में संत कुमार नाम का ब्राह्मण था। श्रापवश उसका जन्म रघु के घर हुआ है। उसी की इच्छा थी आप सब लोग एक साथ सभी भेदभाव मिटाकर भोजन करें। बस उसी की इच्छा पूरी करने के लिए हमने ये लीला रची है। इसमें रघु का कोई दोष नहीं है। क्या माया थी ये कुछ पता ही नहीं चला। चलो शीघ्र स्नान करके पवित्र होते हैं। चलो। हे ईश्वर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी, हमारा बेटा अब बड़ा हो चुका है। दिन रात साधु संतों की सेवा, भजन, कीर्तन में लगा रहता है। ऐसा करते हैं, रविदास को गृहस्थी के बंधन में बांध देते। तुम ठीक कहती हो। एक बार रविदास के ऊपर गृहस्थी का बोझ पड़ जाएगा तो वह साधु संतों की संगत भी छोड़ देगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। देखिए जी, आज आप मौका देख के बात जरूर कर लीजिएगा। तुम चिंता मत करो, मैं रविदास से बात करूंगा। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। माताजी प्रणाम। बेटा, मैं तेरी माँ जरूर हूँ, लेकिन तेरा स्थान इन चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। माताजी। बेटा, तू कहाँ साधु संतों के संग चला जाता है? तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गईं। तुम्हारे बिना ये घर सुना सुना लगता है। पिताजी, आप लोगों के बिना मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। आप लोग मेरे दिल से कभी जुदा नहीं थे। मेरा शरीर वहाँ जरूर था, लेकिन मेरा मन, मेरी आत्मा यहीं आप दोनों के चरणों में थी। पिताजी, जैसे आपको मेरे बिना ये घर सुना सुना लगता है ना, मुझे तो आप दोनों के बिना ये संसार ही सुना सुना लगता है। बस बस, अब ज्यादा भावुक ना बन। तुम्हें हमारा इतना ही ख्याल है तो हमें छोड़ के जाता ही क्यों है? चल, तेरी पसंद का भोजन बनाया है। हाँ माँ, जल्दी से भोजन करा, बहुत जोरों से भूख लगी है, और वैसे भी बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का भोजन किए हुए। चल माँ चल। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, भविष्य के बारे में क्या सोचा है तुमने? पिताजी, साधु संतों की सेवा से मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, बस उसी से लोगों का सच्ची भक्ति के प्रति मार्गदर्शन करूं। और इस समाज में जाति पाति, छोटे बड़े, ऊंच नीच का भेदभाव है, इसको मिटाने की कोशिश करूंगा और अपने प्रभु राम की सेवा करूंगा। इसका मतलब ये है कि हमारा तुम पर कोई अधिकार नहीं। तुम्हारे जीवन पर साधु संतों और प्रभु राम का ही अधिकार है, जिसे कभी किसी ने देखा तक नहीं। नहीं नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे ऊपर सबसे पहला अधिकार आप लोगों का है। और रही बात प्रभु राम को देखने ना देखने की, तो वो तो सब जगह हैं। उन्हें तो मैं आप में भी देखता हूँ। मगर आप क्यों चिंता करते हैं पिताजी? मेरे भविष्य के बारे में आप लोगों ने जो कुछ भी सोचा है, मैं हर हाल में आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं बेटा। देखो रविदास, अब तुम शादी के योग्य हो गए हो। मेरी और तुम्हारी माँ दोनों की इच्छा है कि तुम्हारी शादी करके तुम्हारी गृहस्थी बसा दें। देखो बेटा, इनकार मत करना, लेकिन तुम चाहो तो अपना विचार बता सकते हो। मुझे लगता है आप लोग निर्णय कर चुके हैं, तो फिर विचार की क्या आवश्यकता है? विचार तो निर्णय से पहले किया जाता है। लेकिन पिताजी, मैं आपसे एक बात जरूर जानना चाहूंगा। हाँ, क्यों नहीं, बोलो क्या जानना चाहते हो? पिताजी, क्या मनुष्य जीवन सिर्फ गृहस्थी बसाने के लिए प्राप्त होता है? क्या हमारा समाज और प्रभु के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं? पिताजी, मनुष्य गृहस्थी के चक्कर में फंसकर प्रभु के उस मकसद को क्यों भूल जाता है जिसके लिए प्रभु ने हमें यह सुंदर शरीर प्रदान किया है? बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मनुष्य जीवन केवल गृहस्थी बसाने के लिए नहीं प्राप्त होता है, परंतु उसी प्रभु ने गृहस्थी बसाने की लीला भी रची है, और उसे पूरा करना भी तो हमारा कर्तव्य है। मुझे तो सिर्फ ये पता है कि मुझे हर हाल में आप लोगों की आज्ञा का पालन करना है, और मैं अपने जीते जी आपकी हर आज्ञा का पालन करता रहूँगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है बेटा।